नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं आपके साथ अखिलेश राठी और हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज नॉन एग्री कमोडिटीज में और एग्री कमोडिटीज में कौन सी ऐसी कमोडिटीज हैं जो आपको आज मुनाफा दिलाएंगी और किस कमोडिटी में बेच के चलना चाहिए या होल्ड करके चलना चाहिए, उस पर जानेंगे अपने जानकार की राय। बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज की, यानी कि कृषि जिन्सों की। जान लेते हैं कि कौन सी कृषि जिन्स एनसीडीएक्स पर आज किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और क्या भाव देखने को मिल रहा है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले खाद्य तेलों से। खाद्य तेलों में सबसे पहले यहाँ पे बात करें हम कैस्टर सीड की, तो कैस्टर सीड का जो दिसंबर वायदा है आज वो 4560 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 8 रुपए की गिरावट के साथ 4540 के भाव पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, तो मस्टर्ड सीड का जो दिसंबर वायदा है आज वो 5989 रुपए पर खुलता हुआ नजर आया है और इस वक्त 14 रुपए की गिरावट के साथ लाल निशान पर 5980 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रिफाइंड सोया तेल की। तो रिफाइंड सोया तेल का आज दिसंबर वायदा 1068 के भाव पर खुला है और इस वक्त लाल निशान के साथ 1066 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वायदा इस वक्त लगभग 0.25% की गिरावट के साथ 4406 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 4420 के स्तर पर खुला है। जैसा कि हम आप देख ही सकते हैं कि खाद्य तेल एनसीडीएक्स पर आज सारे के सारे ही लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं मसालों की, तो मसालों में सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे जीरे की, तो जीरे का दिसंबर वायदा आज 13,710 के भाव पर खुला है और इस वक्त 13,660 रुपए पर 15 रुपए की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का दिसंबर वायदा इस वक्त लगभग आधे फीसद की गिरावट के साथ 5500 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है और 5500 स्तर के स्तर पर ही खुलता हुआ नजर आया आज हल्दी का दिसंबर वायदा। हल्दी में भी आज गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है सुबह के कारोबारी सत्र के अंदर। जान लेते हैं हमारी जानकार रूपा मेहता जी से कि आज कृषि जिन्सों में क्या करके चलना चाहिए जिससे कि नुकसान से बचा जा सके और मुनाफा कमाया जा सके। रूपा जी, आपको आज खाद्य तेलों में क्या लगता है कि खाद्य तेल का जो आज ट्रेंड है वो कैसा देखने को मिल सकेगा इंट्राडे के अंदर, क्योंकि आज लगभग सभी खाद्य तेल लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए खुले हैं। देखिए अखिलेश, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि खाद्य तेलों में अब तेजी का माहौल जो है वो कम हो चुका है और अब जो है वो दबाव बना रह सकता है और मुझे लगता है कि खाद्य तेलों के अंदर अब बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। जो रेंज उस रेंज के बीच में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वहीं ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी होते हुए देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके ही चलना चाहिए खाद्य तेलों के अंदर, स्पेशली रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर। और रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर मुझे लगता है कि निचले स्तर जो है 1040 से 1020 का लेवल देखने को मिल सकते हैं। आप देखिए कल भी 1077 के आसपास से बाजार वापस लौटते हुए दिखाई दिए और भाव में एक दबाव देखने को मिला और आज भी बाजार जो है वो गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है 1040 के स्तरों के लिए रिफाइंड ऑयल के अंदर बिकवाली की जा सकती है। और अगर वहीं सरसों की बात करें तो सरसों ऊपर में एक बार 6020 तक जा सकता है और वहीं ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चल सकते हैं। सरसों मुझे लगता है कि एक बार वापस से 5800 के स्तर दिखा सकता है, तो सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जनवरी वायदा में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चल सकते हैं। सरसों, रिफाइंड सोया ऑयल और सोयाबीन में गिरावट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा कम देखने को मिलेगी, लेकिन ट्रेंड जो है उसमें भी डाउन साइड का रहेगा। तेजी जो है मैक्सिमम 4500 तक आ सकती है सोयाबीन में। और वहीं नीचे के स्तरों की बात करें तो नीचे में मुझे लगता है कि 4300 तक नीचे बाजार जा सकता है। तो हाल फिलहाल में 4320 के आसपास एक सेलिंग का कॉल लिया जा सकता है, जो कि नीचे में 4360 तक के स्तर दिखला सकता है। जी रूपा जी, उसी के साथ हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, एक लोकेश साहू जी। उनका सवाल है कि सरसों में जो करंट रेट अभी चल रहा है, जो भाव चल रहा है सरसों का इस वक्त, उस पर क्या करके चलना चाहिए। देखिए अभी जो सरसों का करंट रेट चल रहा है मेरे हिसाब से उसके ऊपर बिकवाली का कॉल लेना चाहिए। ऊपर में आप 6060 से लेकर 6080 के आसपास जो है एक स्टॉप लॉस फॉलो करें और डाउन साइड में 5800 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं। तो जनवरी वायदा में सेलिंग की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। जी, उसी के साथ रूपा जी सरसों का एक और सवाल लेना चाहूंगा। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं राम रतन गुर्जर बासु जी, जिनका सवाल है सरसों को लेकर। वो जानना चाह रहे हैं कि इंट्राडे में आज सरसों का जो बाजार है वो कैसा देखने को मिल सकेगा। क्या सरसों में गिरावट ही रहेगी या फिर एक हल्की फुल्की तेजी भी बनती हुई नजर आएगी।
देखिए, सरसों में मुझे लगता है कि दबाव ही देखने को हम्म। मिलेगा, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी लेना चाहिए। आज एक्सपेक्टेड है कि 59 के नीचे भाव जो है वो लुढ़क सकते हैं, और मुझे लगता है कि जनवरी वायदा के अंदर प्रेशर जो है और बढ़ सकता है, और नीचे में आप मानकर चलिए कि नीचे में अगर यहाँ से दबाव बनता है, तो आप 59 के नीचे अगर फिसलते हैं, जनवरी वायदा और जी। दिसंबर वायदा में काफ़ी डिफरेंस है। दिसंबर वायदा ऊपर चल रहा है, जबकि जनवरी वायदा नीचे है। तो मुझे लगता है कि भाव 5800 तक नीचे आ सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखें। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी जनवरी वायदा में किसी को सेलिंग करनी है तो 5940 के आसपास बिकवाली का कॉल लेकर चल सकते हैं। जी। रूपा जी, खाद्य तेलों में अंदर ऐसा कौन सा खाद्य तेल है जो इस वक्त सबसे अच्छा मुनाफा कमा सकता है? देखिए, खाद्य तेल में अगर आप मीडियम टर्म आउटलुक लेकर चलेंगे, तो मुझे लगता है कि खाद्य तेलों के अंदर आपको रिफाइंड ऑयल अब यहाँ से बिकवाली की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता हम्म। है, जिसके अंदर इमीडिएट जो है आपको 50 से 60 रुपए की करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो खाद्य तेलों के अंदर बिकवाली करके चलना चाहिए, और स्पेशली रिफाइंड सोया ऑयल जो है वो एक अच्छा मुनाफा देता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। रूपा जी, उसी के साथ अगर मसाला पैक की बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में जीरा एनसीडीएक्स पर एक हल्की फुल्की ही तेजी के साथ, सामान्य तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हल्दी में लगभग 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज के कारोबारी सत्र के अंदर मसालों के लिए कैसा ट्रेंड देखने को मिल सकेगा? देखिए, आज दबाव ही है मसालों के अंदर भी, सभी कमोडिटीज के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मसालों के अंदर भी प्रेशर जो है वो बना रह सकता है। बल्कि उसके अंदर जो ऊपरी स्तरों पर आज के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा बिकवाली हावी होते हुए हम देख सकते हैं। और अगर हम मसालों में बात करें, जीरा नीचे में 13,200 तक जा सकता है। और जी। वहीं हल्दी की बात करें तो अगर दिसंबर वायदा की बात करें तो 5460 से लेकर 5440 तक गिर सकती है। और वहीं अगर अगले वायदा की बात करें तो मुझे लगता है नीचे में 5780 से 5760 तक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो आज ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव लग रहा है, तो मुझे लगता है कि आज सभी कमोडिटीज के अंदर एक बार फर्स्ट हाफ के अंदर दबाव देखने को मिल सकता है। हम्म। तो आज के लिए रणनीति जो है वो बिकवाली की होनी चाहिए। जी। रूपा जी, एक सवाल लेना चाहेंगे आपसे मसाला पैक के लिए। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, एक राम कुमार जी। वो जानना चाह रहे हैं कि उनके पास हाजिर में अभी धनिया रखा हुआ है, तो जो अभी करंट भाव चल रहा है, जो अभी हाजिर का जो भाव चल रहा है, उसमें धनिया को भी होल्ड करके चलें या फिर बेच के चलना चाहिए? देखिए, अगर हाजिर में रखा तो अभी थोड़ा सा आप होल्ड कर लीजिए। मुझे लगता है कि 15 एक दिन अभी थोड़ा सा पोजीशन को होल्ड कीजिए। आगे थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, तो तेजी का माहौल बन सकता है। ओवरऑल देखिए, अराइवल्स भी अच्छे खासे हैं, स्टॉक भी है मार्केट के अंदर, इसी वजह से दबाव बना है, लेकिन एक डिमांड फैक्टर जो है वो पिकअप होते हुए हम देख सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। जी। रूपा जी, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, उज्जवल अग्रवाल जी। वो जानना चाह रहे हैं जीरा में अभी हाजिर में क्या करके चलना सही रहेगा? अभी होल्ड करें या फिर अगर कोई तेज भाव मिलता है तो उसको भी निकालते रहें? देखिए, जीरे को आप अभी होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नीचे में एक बार 13,200 तक जा सकता है, और उसके बाद वहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, जो कि बाजारों में देखने को मिल सकता है। तो जी। आप होल्ड कर लीजिए 13,000 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। जी। रूपा जी, मसालों के अंदर ऐसा कौन सा मसाला रहेगा जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमवा सकता है आज? देखिए, आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से तो सेलिंग का ही कॉल है, तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आप जीरे में सेल कर सकते हैं, लेकिन 13,200 के आसपास वापस से बाइंग इनिशिएट हो सकती है, तो उन लेवल्स को ध्यान में रखकर बिकवाली की जा सकती है। लेकिन मैं फिर बोलूंगी कि मसालों के अंदर निचले स्तरों पर लॉन्ग टर्म जी। प्रोस्पेक्टिव खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए। जी। रूपा जी, उसी के साथ अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की बात करें तो दोनों में ही आज एक हल्की फुल्की ही तेजी देखने को मिल रही है। तो ग्वार में आज क्या करके चलना चाहिए? देखिए, ग्वार के अंदर तेजी जो हल्की फुल्की देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि इस तेजी के अंदर अपनी पोजीशनें लिक्विडेट कर देनी चाहिए, क्योंकि ग्वार के अंदर लंबी तेजी नहीं है। दबाव जी। बना रह सकता है इस कमोडिटी के अंदर। ऊपर में ग्वार गम 6,000 तक जा सकता है, और सीड जो है ऊपर में एक बार 4,000 का स्तर दिखा सकता है। तो इससे ज्यादा लंबी तेजी मुझे नजर नहीं आती, तो मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर पोजीशनें अपनी एग्जिट करना चाहिए। जी। रूपा जी, एक सवाल लेना चाहेंगे। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं तारा चंदी, जिनका सवाल ग्वार गम को लेकर है। वो जानना चाह रहे हैं कि ग्वार गम का जो भविष्य है वो आगे कैसा देखने को मिल सकता है, और आज क्या लेवल्स पे करके चलना चाहिए, क्या लेवल्स रहेंगे आज के लिए जिससे कि टारगेट अचीव हो सके?
देखिए आज के लिए ग्वार गम में 5980 ऊपर में जा सकता है और नीचे में 5880 ये रेंज रह सकती है। वहीं अगर हम सीट की बात करें तो सीट नीचे में अभी भाव जो है वो 3900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि नीचे में 3880 और ऊपर में 3960 ये रेंज जो है इन दोनों ही कमोडिटीज के अंदर देखने को मिल सकती है, गम में और सीड में। गम ऊपर में आज जो दिसंबर वायदा है वो 5870 के आसपास चल रहा है, वो 5920 तक जा सकता है। और जी वही जनवरी वायदा की बात करें तो वो ऊपर में 5960 तक की तेजी पकड़ सकता है, और अगर उसके ऊपर निकलता है तो वापिस से 6000 जनवरी वायदा, और दिसंबर वायदा मैक्सिमम तेजी जो है 5940 से 5960 की देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, अगर बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल इस वक्त आधे फीसद की तेजी के साथ 2136 के भाव पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है एनसीडीएक्स पर। तो आज बिनौला खल में तेजी का ही रुझान रहेगा या फिर उसमें भी एक हल्की फुल्की मंदी देखने को मिल सकेगी? देखिए बिनौला खल में तेजी का ही रुझान है, और बिनौला खल के अंदर मुझे लगता है कि आगे और तेजी बन सकती है। आपको बिनौला खल के अंदर ही बाइंग पोजीशनें बनानी चाहिए। देखिए 2100 के ऊपर 2-3 दिन से हम लगातार देख रहे जी हैं कि सस्टेन है मार्केट, और 2100 के ऊपर की क्लोजिंग आ रही है, तो काफी तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से। तो बिनौला खल थोड़ा बहुत डिप में आ सकता है, लेकिन फिर भी बाजार जो है इसके अंदर तेजी वाला ही रहेगा, रुझान जो है वो तेजी का ही है, और ऊपर में 2160 से लेकर 2200 के स्तर अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, एक दर्शक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं टिंकू गुप्ता जी, जिनका सवाल है बिनौला खल को लेकर। वो जानना चाह रहे हैं कि बिनौला खल हाजिर में अभी क्या करें या फिर बिनौला खल में भी अभी करेक्शन देखने को मिल सकती है? देखिए बिनौला खल के अंदर अभी मुझे लगता है कि हल्का फुल्का जो है करेक्शन जो है अब आ चुका है, करेक्शन अभी हम्म नहीं है कि खरीदारी देखने को मिलेगी, और ऊपरी स्तर जैसे 2160 से 2180 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो बिनौला खल के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है, करंट लेवल के ऊपर भी आप बाय करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, एक सवाल लेना चाहेंगे आपसे सोयाबीन का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल जी, जिनका सवाल है सोयाबीन का। मैं जनवरी के महीने में नए साल पर सोयाबीन के जो भाव हैं वो किस स्तर तक देखने को मिल सकेंगे? देखिए सोयाबीन में जनवरी की अगर हम बात करते हैं, और अगर तेजी बनती भी है तो जनवरी के अंदर मैक्सिमम तेजी जो है 100 से 150 पॉइंट की देखने को मिल सकती है। वही 45, 4550 या मैक्सिमम तेजी 4600 के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और हम्म नीचे में 4200। तो गिरावट के लिए ज्यादा मुझे लगता है कि स्थिति बन सकती है। 4200 के आसपास नीचे गिर सकता है मार्केट, और ऊपर जाने के लिए 200 रुपए का घर है। 4600 तक मैक्सिमम तेजी बन सकती है यहाँ से। जी तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बिकवाली वाला ही रहेगा। मुझे लगता है कि 4500 के आसपास जो है वो वापस से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल रेंज बाउंड है, बहुत ज्यादा मंदी भी नहीं है और बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं है, क्योंकि दूसरे एडिबल ऑयल पैक के अंदर गिरावट का रुझान है। इस वजह से सोयाबीन की तेजी लिमिटेड रहेगी, उसमें बहुत ज्यादा बाउंस बैक नहीं देखने को मिलेगा। जबकि सोयाबीन का खुद का फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की पोजीशन बनाना चाहिए। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से जिस दिन बाजार में थोड़ा सा खरीदारी देखने को मिले वहां खरीदारी की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अभी बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। जी रूपा जी, उसी के साथ एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ आशीष जैन जी, जिनका सवाल है सरसों को लेकर। वो जानना चाह रहे हैं कि सरसों का जो भाव है वो मैक्सिमम जो अधिकतम स्तर है वो कितने तक दिखा सकता है अभी? देखिए मैक्सिमम स्तर जो है अभी के लिए जो बनता हुआ रेंज नजर आ रहा है, मैक्सिमम स्तर 6000 के हैं और हम्म नीचे में 5800 है। तो इस रेंज के बीच सरसों घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। जनवरी वायदा और जो जहां तक दिसंबर वायदा, अब उसकी एक्सपायरी पास में ही है, एक्सपायरी अब इस मंथ एक्सपायरी हो जाएगी, तो दिसंबर की हम बात नहीं करेंगे, हम जनवरी की बात कर रहे हैं। जनवरी वायदा जो है नीचे में 5800 और ऊपर में 6000, तो इस रेंज के बीच घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर कपास की बात करें तो कपास का जो भाव है वो आप यहां से कहां पे जाता हुआ देखती हैं? कपास का जो भाव है अभी उसमें अभी और तेजी देखने को मिलेगी या फिर एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा? देखिए कपास के अंदर तेजी का रुझान है, तेजी देखने को मिल सकती है। अभी रेंज बाउंड एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। आज बाजार थोड़ा सा दबाव दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे तेजी बन सकती है। कपास के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कपास और कपास खल दोनों के अंदर ही तेजी का रुझान है, तो दोनों ही कमोडिटीज के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, एक राकेश सिंगल जी, जिनका सवाल है कपास को लेकर। वो जानना चाह रहे हैं कि कॉटन एमसीएफ में दिसंबर में तेजी रहेगी या मंदी?
देखिए तेजी का ही रुझान है, नीचे में 19,500 के आसपास बाजार जा सकता है। हम्म। वहीं ऊपर की बात करें तो 20,500 से लेकर 21,000 की रेंज एक्सपेक्टेड है। आज 19,800 के आसपास बाजार को हम ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं, 800-900 की रेंज में। तो मुझे लगता है कि 20,200 तक आज की तेजी पकड़ सकता है मार्केट। अगर थोड़ा सा बाउंस बैक आया तो 20,200 सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेड है कि प्राइजेस जा सकते हैं। जी रूपा जी, इसी के साथ अगर हम अनाज की बात करें तो अनाज में गेहूं, मक्का और जो बाजरा है, अभी जैसे विंटर आ गई, सर्दियां आ गई, तो सर्दियों में इन सब की खपत खासकर की बाजरा और मक्के की ज्यादा बढ़ जाती है। तो भाव यहां से अब कहां पे जा सकते हैं? देखिए अब बहुत ज्यादा भी तेजी की उम्मीद नहीं है अभी कमोडिटीज के अंदर, मुझे लगता है, बल्कि अब आगे जो है वो दबाव वाला माहौल हो सकता है। हम्म। क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं उसके चलते कोई बहुत ज्यादा अभी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है कि अपसाइड जी। मोमेंटम देखने को मिलेगा, चाहे वो बाजरा हो। अभी धान के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है, अभी गेहूं के अंदर भी एक सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे सकता है। हम्म। तो अभी बाजार जो है वो काफी सीमित दायरे में कमोडिटीज के ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं, लंबी तेजी की अभी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जी रूपा जी, एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, आशीष जैन जी, जिनका सवाल है कि गेहूं और बाजरे में भाव अधिकतम क्या देखने को मिल सकते हैं? देखिए बाजरे के अंदर अभी दाम काफी नीचे चल रहे हैं, 1200 1100 के आसपास जो है वो बाजरा मंडियों में देखने को मिल रहा है। हम्म। मैक्सिमम अगर तेजी आई भी तो 1350 से लेकर 1400 की तेजी देखने को मिल सकती है, 1400 तक मैक्सिमम बाजरा जा सकता है। इससे ज्यादा की तेजी मुझे नहीं लगती, मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, जैसे कि कल के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का एक बयान आया था कि जो राजस्थान के किसान हैं वो हरियाणा में अपना बाजरा नहीं बेच सकेंगे। तो क्या इसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं बाजरे की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए इसका इम्पैक्ट जो है एज सच एज ऑफ नाउ कीमतों के ऊपर कुछ नहीं पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो सरकार ने 3 कृषि बिल पास किए हैं जिसमें सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ये कानून में प्रावधान किए गए हैं कि अब फार्मर अपना क्रॉप जो है वो कहीं भी किसी को भी बेच सकता है, किसी भी स्टेट में बेच सकता है। एक तरफ से सरकार ये कह रही है और दूसरी तरफ से हरियाणा के सीएम का ये बयान आना, ये ट्वीट करना कि हम्म। जो राजस्थान का बाजरा है वो हरियाणा में नहीं बेचने दिया जाएगा, यानी हरियाणा उस बाजरे को नहीं जी। खरीदेगा। कारण साफ है कि राजस्थान में कीमतें नीचे हैं, जबकि हरियाणा में भावांतर भावांतर योजना के तहत सरकार जो है उनको वो रेट दे रही है। तो इसलिए ऐसी खबरें निकल कर आई थी कि जो लोग जो है वो राजस्थान से सस्ता खरीद कर हरियाणा में महंगा बेच रहे हैं। हम्म। तो इस वजह से सीएम साहब का ये ट्वीट आया कि ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। तो अब आगे ये देखना होगा कि जो इन्होंने बिल पास किए हैं उसका क्या औचित्य है, क्या ऑथेंटिसिटी है। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि क्रॉप कहीं भी बेची जा सकती है, देश के किसी भी कोने में किसी को भी आप बेच सकते हैं। दूसरी तरफ से एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में माल बेचने को ही आ रहा है तो उस पर आप पाबंदी लगा रहे हैं। जी। तो अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि क्या होगा, इस बिल को किस तरीके से पढ़ा जाए और कैसे समझा जाए। इसके ऊपर अभी काफी विचार विमर्श की जरूरत है और अभी देखना होगा कि सरकार इसमें और क्या अमेंडमेंट्स लेकर आती है। तो अभी तो ये मुद्दा काफी गहराया हुआ है और जहां एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बिल किसानों के फेवर में है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर उनको काफी ज्यादा टेंशन है कि आगे एमएसपी खत्म हो सकती है। तो अभी देखना होगा कि इस स्थिति को कैसे लिया जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है इस बात का कीमतों के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट आता हुआ हमें दिखाई नहीं देगा। कीमतें बाजार के अंदर जो देखने को मिल रही हैं अभी, अगर कुछ एक हम्म। स्थानों की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी भाव जो है वो 1200-1250 के आसपास बाजरे के देखने को मिल रहे हैं। सेम जी। एज इट इज में हरियाणा राजस्थान में देखने को मिले हैं, लेकिन भावांतर योजना के अंतर्गत सरकार जो है उनको एमएसपी पर खरीद कर रही है। तो अभी जो है इस वजह से ये सारा मुद्दा गहराया है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए कीमतों के ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट आता हुआ हम नहीं देख सकते। हम्म। रूपा जी, इसी के साथ अगर धान की बात करें तो धान में हमने देखा है कि जो धान के जो भाव हैं वो कुछ थोड़े सुधरते हुए से नजर आ रहे हैं। किसी किसी मंडी के अंदर जो धान के भाव हैं वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा तेज भी नहीं है तो ज्यादा मंदे भी नहीं है। किसान को कहीं ना कहीं जो धान के जो भाव हैं वो ठीक ठाक ही मिलने शुरू हो गए हैं। तो अब यहां से धान का जो बाजार है वो संभलता हुआ नजर आएगा या फिर धान भी पहले की तरह ही एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ निपट जाएगा? देखिए धान में भी एक्सपेक्टेड है कि तेजी बन सकती है और जो ये तेजी बनी है इतनी ही हम्म। तेजी और भी आते हुए हम देख सकते हैं। 300 से 500 रुपए का एक उछाल जो है धान की कीमतों के अंदर आगे देखने को मिल सकता है। एक तेजी का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि बाजार आगे दिखला सकता है। जी रूपा जी, एक
सवाल लेना चाहेंगे। हमारे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ आशीष जैन जी, जिनका सवाल है तिल को लेकर। वो जानना चाह रहे हैं कि तिल के भाव आगे कहां तक जा सकते हैं। देखिए, तिल के अंदर बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, 100 से 200 रुपए की आगे तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, एक और दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो जानना चाह रहे हैं कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल और रिफाइंड सोया तेल का भाव जनवरी में कहां तक जा सकता है। देखिए, गिरावट का ही रुझान है। मुझे लगता है कि रिफाइंड ऑयल जनवरी में 1000 के नीचे लुढ़क सकता है, तो इसलिए बिकवाली करके चलनी चाहिए। और वहीं सरसों का भाव 5800 के नीचे लुढ़का तो 5600 तक नीचे जा सकता है। तो दोनों ही कमोडिटीज के अंदर बिकवाली का ही अनुमान है और एक्सपेक्टेड है कि ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, अगर बात करें अगर दाल दलहनों की, चने की, तो इनमें अभी कैसा रुझान देखने को मिल सकेगा। देखिए, चने में दबाव है और कल अच्छी खासी गिरावट देखी थी, 4% जी के आसपास मैंने लुढ़कते हुए देखा था। और आज भी बाजार हल्की सी रिकवरी दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई तेजी सस्टेनेबल होगी। चना जनवरी वायदा ऊपर में 5000 जा सकता है, 5000 के ऊपर एक बार फिर से बिकवाली का प्रेशर आ सकता है, जो कि नीचे में 4800 के स्तर दिखा सकता है। तो चने के अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, अगर किसी के पास चना हाजिर में रखा हुआ है तो उनको भी बेच के चलना चाहिए या फिर रोक के। देखिए, चने में जो भी बाउंस मिले उसके अंदर बेच के चलना चाहिए। मेरे हिसाब से आगे दबाव बन सकता है। जी रूपा जी, ये तो बात करी थी हमने कृषि जिंसों की। अगर बात चलते हैं, अगर मंडियों की तरफ देखते हैं तो मंडियों में अभी आप प्याज का जो बाजार है वो कैसा देखती हैं। प्याज के जो भाव हैं वो हमने देखा है कि किसान प्रदर्शन के चलते जो बॉर्डर है वो सील हुए पड़े हैं। काफी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है किसानों का कृषि बिलों को लेकर, जिसकी वजह से जो आवाजाही है, जितनी मंडियों में आवक पहुंचनी चाहिए, जितनी उपज पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच पा रही है। तो अभी जो प्याज का बाजार है, इन सब चीजों को देखते हुए कितना इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा और भाव क्या रह सकेंगे। देखिए, बाजार के अंदर जिस तरीके से अब सप्लाई डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है दिल्ली एनसीआर में और उसके आसपास के एरिया में, उसके चलते बाजारों के अंदर कीमतों के अंदर एक तेजी बन सकती है। छुटमुट तेजी जो है आप देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म जी इम्पैक्ट होगा और एक अपसाइड मोमेंटम जो कि बन सकता है। और मुझे लगता है कि प्याज जो है मैक्सिमम तेजी जो है वो, अगर थोक मंडियों की हम बात करें तो थोक मंडियों के अंदर प्याज के अंदर जो तेजी बन सकती है वो 50 से 55 रुपए के आसपास जो है बाजार जा सकता है। इससे ज्यादा लंबी तेजी की मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। वहीं आलू की भी अगर बात करें तो आलू भी जो अभी 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है, उसके अंदर भी 5 से 6 रुपए प्रति किलो के पीछे की तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, जैसे कि हमने कुछ ही दिन पहले देखा था कि नया आलू मार्केट में आना चालू हो गया है, तो वहीं व्यापारियों द्वारा ऐसा अनुमान जताया जा रहा था कि आलू के जो भाव है वो कहीं ना कहीं अब कम होते हुए नजर आएंगे। आलू के भाव एकदम से कम होते हुए नजर आएंगे। हमने आजादपुर मंडी के कुछ व्यापारियों से भी बातचीत करी थी, जिसके दौरान ये बात सामने भी आई थी। वहीं अब देख रहे हैं कि कृषि बिलों के चक्कर में जो प्रदर्शन चल रहा है, यहां से अब आलू और प्याज दोनों का बाजार थोड़ा उठता हुआ सा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दोनों के भावों में हल्की फुल्की तेजी देखने को भी मिल रही है। तो जब ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा तो आलू का बाजार दोबारा से वही स्टेबल हो जाएगा जहां पर था, या फिर जैसा व्यापारियों ने अनुमान जताया कि बाजार कम देखने को मिलेगा, बाजार में मंदी देखने को मिलेगी, भाव कम हो जाएंगे, वैसा होता हुआ नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल अगर नई फसल जैसे क्रॉप आनी चालू हो गई है, अभी तो जो प्राइसेस के अंदर तेजी का रुझान बन रहा है वो जी इसी वजह से देखने को मिल सकता है, क्योंकि सप्लाई डिस्टर्ब है, माल पहुंच नहीं पा रहा है। इस वजह से बाजारों के अंदर छुटमुट आपको 2-3 दिन जो है वो तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही अराइवल्स आएंगे, नए आलू के अराइवल आएगी, बिल्कुल प्राइसेस के ऊपर दबाव देखने को मिलेगा और बाजार नीचे लुढ़कते हुए दिखाई देंगे। वापिस से आलू और प्याज के भाव जो है वो स्टेबल होंगे और जो अमूमन 20 से 30 रुपए प्रति किलो देखते हैं रिटेल के अंदर, वो भाव देखने को मिलेंगे। जी रूपा जी, वहीं से अगर बात करें अब लहसुन की, तो लहसुन में हमने देखा है कि जो उपज आनी थी जनवरी के महीने में वो थोड़ी लेट हो जाएगी, जिसकी वजह से भाव में भी थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब यहां से लहसुन का बाजार आप कहां तक जाते हुए देखती हैं। देखिए, लहसुन के बाजार में मैंने पहले भी बताया कि दिसंबर का महीना और जनवरी महीने में थोड़ी बहुत तेजी जो है वो बनी रह सकती है। बहुत लंबी तेजी नहीं है। जैसे ही नई अराइवल्स आएंगी तो प्रेशर जो है और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जी फिलहाल में ये 1 से 1.5 महीना बाजार तेज हो सकते हैं और 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, लहसुन के किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी। अभी धीरे धीरे माल निकालते रहें या फिर अभी होल्ड कर लें। देखिए, पूरा माल अभी होल्ड ना करें। जिस दिन भी बाजार में अच्छी रिकवरी आती है तो बल्कि धीरे धीरे जी लिक्विडेट करें, क्योंकि जनवरी बाद मुझे लगता है कि तेजी नहीं बनेगी। जनवरी तक मैक्सिमम अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, तो इसलिए लिक्विडेट करने की सजेशन रहेगी, धीरे धीरे माल निकालते रहें। जी रूपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।